अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं राना शहजाद एंड वेलकम टू द फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग कोर्स क्लास 7। इस क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम बायर रिक्वेस्ट्स को यूज़ करते हुए अपना फर्स्ट ऑर्डर फाइवर पर गेट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी तो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि किस तरह से हमने फाइवर पर अपनी फर्स्ट गिग क्रिएट करनी है, हमारी ऑनलाइन दुकान है उसके ऊपर अपनी सर्विसेज को सेल करना स्टार्ट करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने गिग्स बना ली होंगी, बट अगर कुछ स्टूडेंट्स ने गिग्स नहीं बनाई तो आज ही प्रीवियस लेक्चर देखें और एक अच्छी गिग जो है वो पब्लिश करें। जी तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा बाय रिक्वेस्ट क्या है, तो आप बिल्कुल इस मामले में जो है वो परेशान ना हो। अभी मैं बताऊंगा कि बाय रिक्वेस्ट क्या होती है और आपने किस तरह से इसको यूज़ करते हुए फाइवर पर ऑर्डर गेट करना है। तो सबसे पहले ये हमारे पास डैशबोर्ड आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर मोर के ऊपर क्लिक करूँगा और देन बायर रिक्वेस्ट्स पे। तो जैसे ही मैंने बायर रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास ये देखें एक्टिव में एक यहाँ पे बायर रिक्वेस्ट शो हो रही है और सेंट ऑफर्स आ रही हैं हमारे पास। तो यहाँ पे इसके साथ साथ हमारे पास ये ऑफ़र्स लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इतनी ऑफ़र्स इसके ऊपर भेजी जा चुकी हैं, इतने लोगों ने इसको ऑफ़र सेंड कर दिए। ये ड्यूरेशन है 2 डेज़। यहाँ पे उसने बजट मेंशन नहीं किया, ये क्लाइंट की मर्ज़ी है कि वो वहाँ पे अपना बजट मेंशन कर देता है या नहीं करता। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो भी रिक्वेस्ट आपको शो होती है, अब यहाँ पे वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सो यहाँ पे आपके सामने लिखा आ रहा है कि हाई आई एम नीडिंग someone to set up a FB and Google buttons on our site. I have had one make an attempt but no luck. Please note I am not paying for the backend to be set up. मीन्स कि वो हमारे पास उसने ये काम करवाना है अपनी वेबसाइट पे। तो मैं इसको अगर सेंड ऑफर करना चाह रहा हूँ, अगर मुझे ये काम आता है और मैं समझता हूँ कि ये काम मैं अच्छे से कर सकता हूँ और ये जो ड्यूरेशन उसने 2 दिन लिखे हैं मैं इसको 2 दिन में या 2 दिन से पहले कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सेंड ऑफर पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपने जो भी आपकी परफेक्ट गिग होगी, जो आपके स्किल्स, जिस कैटेगरी से आपकी रिक्वेस्ट बिलोंग कर रही है, उसी कैटेगरी में जाके आपने उसको रिक्वेस्ट भेजनी है। तो आई विल डिज़ाइन बिजनेस वर्डप्रेस वेबसाइट, तो मैं उसके ऊपर जाऊंगा। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिस्क्राइब योर ऑफर। डिस्क्राइब योर ऑफर में लाइक आपने एक प्रपोजल राइट करना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हाई आई कैन डू दिस जॉब और सेंड। इस तरह से नहीं होता। जब एक क्लाइंट 4 से 5 लाइनों में अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है आपके साथ, तो आपको भी उसको ये मेक श्योर करना है कि जी मैंने आपकी स्टेटमेंट को रीड आउट किया है और मैं इसका सोल्यूशन जानता हूँ और मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आपने एक प्रॉपर वे के साथ एक प्रपोजल राइट करना है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफर्ड आ रही होती है। अब उसने यहाँ पे बजट नहीं दिया हुआ, लेकिन मोस्टली क्लाइंट्स ने बजट दिया होता है। तो अगर बजट है अबाउट $100 सपोज कर लें, तो आपने क्या करना है, आप देखें कि आप कितने बजट में उस काम को ईजिली कर सकते हैं और कितने दिन के अंदर करके दे सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखें कि फाइवर पर क्लाइंट को, बल्कि फाइवर पर क्या मोस्टली क्लाइंट्स को टाइम भी शॉर्ट होता है उनके पास कि शॉर्ट टाइम में कोई हमें कर दे काम, और उसके साथ साथ बजट भी मिनिमम चाहिए होता है कि अगर आप उस काम को $50 में करके दे सकते हो, उसने 3 दिन का टाइम लिखा है, आप उसको 2 दिन में करके दे सकते हो, तो आप अपना जो बजट है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे लिख दो कि मैं इतने टाइम ड्यूरेशन में और इतने बजट में आपको ये करके दे सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे बिड कर देता हूँ $50 की, डिलीवरी टाइम में 1 डे रहने देता हूँ, और नंबर ऑफ़ रिवीजन्स। जी तो रिवीजन्स क्या होती हैं, रिवीजन्स ये होती हैं कि अगर आपने काम किया और करने के बाद क्लाइंट को डिलीवर कर दिया, बट क्लाइंट को वो काम पसंद नहीं आया या उसके अंदर कुछ चेंजेस चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, वो आपको इन रिवीजन भेज देगा ताकि आप इसको दोबारा से करके दें। तो रिवीजन्स आपकी मर्जी है, 1 2 3 till 20 और अनलिमिटेड आप जितने भी दे सकते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि रिवीजन्स अनलिमिटेड रखें स्टार्टअप के लिए। और ये होता है कि अगर आपका काम अच्छा है तो आपको रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है आस्क फॉर गिग रिक्वायरमेंट्स। तो गिग रिक्वायरमेंट्स का ये ऑप्शन इनेबल है, इसको मैं डिसेबल भी कर सकता हूँ। इनेबल इसलिए कि जब हमने गिग बनाई थी तो वहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा था गिग रिक्वायरमेंट का, तो हमने वहाँ पे गिग रिक्वायरमेंट्स दी थी कि ये ऑर्डर स्टार्ट करने के लिए हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है। अगर ये वेबसाइट है तो वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड हमने वहाँ पे दिया हुआ है कि हमें जो है आपका cPanel एक्सेस चाहिए, हमें आपके बैकएंड की एक्सेस चाहिए। तो हमने रिक्वायरमेंट्स में बताया होता है कि हमें आपसे ये चीज़ चाहिए इस काम को करने के लिए। तो आस्क फॉर गिग रिक्वायरमेंट्स अगर इनेबल है तो क्लाइंट को वो चीज़ ऐड करके ऑर्डर प्लेस करना होगा। अब हम चलते हैं डिस्क्राइब योर ऑफर।
तो इसमें आपने कोई जो है वो कह लें कि बहुत हैवी चीज़ नहीं करनी, जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मेट में लिखें, बट मेक श्योर कि उसको ये लगे कि आपने उसकी जो स्टेटमेंट है उसको रीड आउट किया। स्टार्टअप हाय, आप यहाँ पे सिंपली लिख लें हाय आई कैन सेट अप योर एफबी एंड गूगल बटन ऑन योर साइट प्रोफेशनली विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। अब ये इसको आप मज़ीद जो है वो बढ़ा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, उसके देख के कि उसने मज़ीद क्या डिमांड किया हुआ है। और कुछ जेनेरिक थिंग्स होती हैं लाइक मैंने ये लिखा हुआ है कि माई प्रायोरिटी इज ओनली योर सेटिस्फेक्शन, आई विल डू दिस जॉब विद अनलिमिटेड रिवीजन्स इफ रिक्वायर्ड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू, नेक्स्ट पोर्टफोलियो और ऑर्डर नाउ, थैंक्स इन एडवांस। तो अब इसके साथ आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी है आपने। अगर आप देखो तो मैंने भी ये कुछ जेनेरिक लाइंस हैं 2-3 जो मैंने कॉपी की हैं, जो आपका मेन कंटेंट है वो आपने कॉपी नहीं करना, वो आपने खुद से टाइप करना है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम के वो किस चीज़ का सोल्यूशन रिक्वायर्ड कर रहा है आपसे। करने के बाद आपने सिंपली सबमिट ऑफर। जी, तो मैंने जैसे ही सबमिट ऑफर की तो यहाँ पे सेंट ऑफर आ रहा है मेरे पास, और देखें कि इस टाइम तक उसके पास ऑफर्स कितनी सेंट हो गई हैं, 17 ऑफर्स जो हैं उसके पास सेंड हो चुकी हैं। मींस के 17 लोगों ने उसको इस काम की ऑफ़र सेंड की है। तो जितनी ऑफ़र्स कम होंगी उतने ही चांसेस आपके ऑर्डर गेट करने के ज़्यादा होंगे। एक चीज़ और कि आपने जब ऑफ़र सेंड करनी है तो उसके अंदर स्टार्टअप पे ज़्यादा सारी ग्रीटिंग्स नहीं लिख देनी, ना ही उसके अंदर आपने उसके ज़्यादा हालचाल पूछना है। बिकॉज अगर हम क्लाइंट साइड पे देखें तो हमें जितनी हमें शो हो रही है उसकी स्टेटमेंट अबाउट इतनी ही 3 लाइन्स जो है हमारी क्लाइंट को शो हो रही होंगी जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है। तो सबसे पहले वो आपका टाइटल देखेगा, टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन। अगर तो उसको 2 लाइन्स रीड करने के बाद लगेगा कि भाई ये काम करने वाला बंदा है और ये मेरा काम अच्छे तरीके से करके देगा, देन वो आपकी रिमेनिंग डिस्क्रिप्शन को रीड आउट करेगा। अदरवाइज वो वैसे ही पास करके दूसरे के पास चला जाएगा। क्योंकि देखिए 17 हुई हैं, यहाँ पे तो 17 है, लेकिन अगर आप दूसरी डोमेन्स में देखेंगे तो हंड्रेड्स में रिक्वेस्ट चली जाती हैं। तो अगर आपने एक अच्छा प्रपोजल राइट किया है और एक अच्छा टाइटल है, आपकी गिग अच्छी है, तो डेफिनेटली क्लाइंट आपको ऑर्डर देगा। इसके ऊपर एक लेक्चर हम बनाएंगे कंप्लीट, हाउ टू राइट अ जॉब विनिंग प्रपोजल, कि किस तरह से आप प्रपोजल राइट करें ताकि क्लाइंट आपको हायर कर सके। तो आज हमने देखा कि हम किस तरह से फाइवर बाय रिक्वेस्ट को इस्तेमाल करते हुए ऑर्डर गेट कर सकते हैं। और आप लोगों ने एक काम ये करना है कि ऑनेस्टली काम करना है, ठीक है। एक काम आपको बिल्कुल भी नहीं आता उसके ऊपर आपने रिक्वेस्ट वैसे ही फॉरवर्ड नहीं कर देनी। अपनी रिक्वेस्ट्स को वहाँ यूटिलाइज़ करें जहाँ पे आपको क्लियर है, आपको पता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ। अगर आप वो काम नहीं भी कर सकते लेकिन आपको उसकी नो हाउ है कि ये काम कैसे होना है, या आपके पास कोई साथ पर्सन है, कोई आपका फ्रेंड है जो वो काम कर सकता है, तो देन आप उस रिक्वेस्ट पे ऑफ़र सेंड कर सकते हो। अभी रिसेंटली हमारा एक स्टूडेंट है, वो वर्डप्रेस कर रहा है, तो अभी उसके पास एक ऑर्डर आया, तो उसने क्या किया, उसको वो काम नहीं आता था क्योंकि वो एज अ बिगनर काम कर रहा है, तो उसने वो ऑर्डर उससे प्लेस करवा लिया अबाउट $150। अब देखें कि उसको वो काम नहीं आता था बट उसने ऑर्डर गेट किया, उसको एज अ थर्ड पार्टी वो काम करके दिया और उसने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया और 5 स्टार रिव्यू जो है वो गेट किया। तो इस तरह से देखें कि आप इस तरह से भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप ऑर्डर ग्रैब कर सकते हैं, तो भी आप फ्रीलांसिंग से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि तमाम अपडेट्स आपको मिल सके। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।